हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक आंदोलन क्या है, पहले ये समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। मतलब कि उस समय के जो लोग थे नए धर्म में जाना चाह रहे थे, तो उस समय भारत में दो महान पुरुषों का जन्म हुआ। एक महात्मा बुद्ध का हुआ और दूसरा महावीर स्वामी का हुआ। ये दोनों भारत में चल रहे अंधविश्वास को दूर किया और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रचार किया। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिसे कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था, जो कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। तब इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने किया, जो कि गौतम बुद्ध का इन्हीं के नाम पे नाम पड़ा था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हो जाता है। फिर इनको एक पुत्र होता है जिनका नाम राहुल था। फिर एक दिन ये अपने साम्राज्य में भ्रमण करते हैं, अपने मतलब कि राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब इनको व्यक्तित्व जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिससे कि इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने 4 व्यक्तित्व अवस्थाओं को कौन से देखे थे? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। फिर उसके बाद क्या होता है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब इन्होंने गृह त्याग दिया तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब इधर उधर भटकने लगे, तब इनको अलार कलाम से मुलाकात हुई। तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। फिर लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो निरंजना नदी है, ये इसे फाल्गु नदी भी बोला जाता है, जो कि बिहार में है। और जो ये पीपल का वृक्ष है, इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ये पाली भाषा में दिया था, क्योंकि उसमें पाली भाषा का बहुत अधिक प्रचलित था। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। पहला कथन ये था, संसार दुखों से भरा हुआ है। मतलब कि इस संसार में जो भी व्यक्ति, उसको कोई ना कोई दुख तो जरूर है। फिर हर व्यक्ति को दुख का कोई ना कोई कारण है। उन्होंने कहा जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो कोई भी दुख है उसका कोई ना कोई कारण होगा। फिर कहा सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। फिर उन्होंने चौथी कथन ये कहा कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध है, संघ है और धम्म है। उसके बाद बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित हुए, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। जो भिक्षुक थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए, परंतु जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन ही व्यतीत किए और बौद्ध धर्म का प्रचार किए, बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किए। फिर बुद्ध के जीवन से कुछ प्रतीक हैं। देखिए, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साढ़। ज्ञान की प्राप्ति का वृक्ष या बोधि वृक्ष। गृह त्याग, जिसे घोड़ा, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था। फिर निर्वाण पद चिन्ह। मृत्यु का स्तूप है। देखिए, मृत्यु इनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। अब बुद्ध का जब निधन हुआ उसे क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है, याद रखिएगा ये चीज़। फिर इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध संगतियाँ हुई, तो कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगति जो थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु उस समय का राजा थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। और दूसरी की जब बौद्ध संगति होती है वो 383 में वैशाली में काला अशोक राजा थे और सबकामी अध्यक्ष थे। तीसरी संगति कब होती है? 255 में पाटलिपुत्र में होता है और राजा अशोक थे और मोगली पुत्र उस समय का अध्यक्ष थे।
और चौथी जो होता है ये देखिए BC के बाद AD चालू हो गया था। तो आप लोग प्रथम जो था AD वो कुंडल वन में, उसमें का राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। उसके बाद जब बौद्ध संगति हुई चौथी, उसके बाद ये बौद्ध धर्म जो थे वो दो भागों में बढ़ गया, एक हीनयान में और दूसरा महायान में। अब जब दो भागों में बढ़ गया तो इनमें हीनयान के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म के प्राचीन रूप थे और महायान जो थे वो नवीन रूप थे। इसमें बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे और इसमें बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते थे। फिर ये जो ग्रंथ पाली भाषा में थी और ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में थी। और जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो पीटक है। पीटक पाली भाषा में रचे गए थे और ये 3 भाग है। देखिए विनय पीटक जो था इसमें बौद्ध भिक्षुओं का आचरण संबंधी नियम बनाए गए। उसके बाद सुत्त पीटक जो था इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद अभिधम्म पीटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। और ये तीनों पीटक को मिलाकर त्रिपीटक कहा जाता है। फिर उसके बाद जातक कथाएं। देखिए जातक कथाएं क्या है, ये इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जो कि 549 कथाएं थी और ये पाली भाषा में रचा गया था। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। और सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? सांची में है। और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मृत्यु भी हुई थी। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? इनकी खुद की माँ जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही अपनाया था। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी। 15 वर्ष। थैंक यू फ्रेंड्स।